दी भाई भाइयों के बीच नफरतों के बीज बो के रख दिए हैं। आज उम्मत किस कगार पे खड़ी है, किसी को होश नहीं है, दुश्मन कहां तक आ गए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। हमने अपनों को अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया। हम बरेली वाले लोग हैं, हम तो खुल के कहते हैं कोई भी रज़वी उस वक्त तक रज़वी नहीं हो सकता जब तक सारे वलियों का एहतराम ना करे, शाबिर पाक को ना माने, वारिस पाक को ना माने, मदार पाक को ना माने। जब तक कोई वलियों को ना माने वो रज़वी हो ही नहीं सकता। और सुनो कान खोल के, जो आला हज़रत को ना माने वो सुन्नी हो नहीं सकता। रह गई बात छोटा कौन बड़ा कौन, ये फैसले वो करे जो सबसे बड़ा हो। ना हम मदारे पाक को नापेंगे और ना ही हम इमाम अहमद रजा को नापेंगे। ठीक है ना? अल्लाह ने जिसकी जितनी बड़ी ड्यूटी लगाई वो अपने हिस्से का काम कर गया। अब जो तेरी ड्यूटी है तू अपने हिस्से का काम कर। हम कर रहे हैं अपने हिस्से का काम। सोचे तो सही, समझे तो सही। मदारे पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। ख्वाजा पाक आए, अपने हिस्से का काम किया। सलार मसूद गाजी तशरीफ लाए, अपने हिस्से का काम किया। ये जितने बुजुर्ग आते रहे, साबिर पाक ने अपने हिस्से का काम किया, वारिस पाक ने अपने हिस्से का काम किया। झगड़ा किस बात का है? और बुजुर्गों से लड़ने वालों, लोगों आलिमों से नफरतें करने वालों, बुजुर्गों के खिलाफ भौंकने वालों, कभी आईने के आगे खुद को खड़ा कर और पूछ अपने आप से, क्या तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है? क्या तू वही है जिसके लिए नबी ने आंसू बहाए थे? क्या तू वही है जिसके लिए रो रो के जन्नत मांगी गई थी? जरा अपने किरदार का तो पता लगा। दूसरों को भौंकने वालों, जरा अपनी जिंदगी के शब रोज देखो। कहीं रात में लेट कर तन्हाई में गुनाह तो नहीं करता है, कहीं चौक में बैठ करके चोली तो नहीं करता है, कहीं पैसे की कसरत पा करके तू रब की नाफरमानी तो नहीं करता है। अगर ये हरकतें हैं तो फिर किसी को बुरा ना कहे। इमाम अहमद रजा से सबक सीख, इतना बड़ा अल्लामा जिसने हजारों किताबें लिखी है, 63 साल की उम्र के अंदर, जिसने कभी हुजूर की सुन्नत न छोड़ी। और खुदा की कसम, इतना बड़ा अल्लामा अगर हदीस पे बात आ जाए अपने वक्त का मुहद्दिस लगता है, तफसीर पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा मुफस्सिर है, अगर फिक़ा पे कलम चलाए अपने वक्त का इमाम आज़म है, अगर फलसफे पे बोले अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। अगर इश्क की बात आए तो लाके तो दिखाओ उस जैसा आशिक जो पैदल मदीने गया हो और उसने इतना कहा हो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, लाके तो दिखा दो। लेकिन खुदा की कसम, जब वो दुनिया से जाने का ख्याल करता है तो घमंड नहीं है, अकड़ नहीं है। उसने कहा था, सुनो मुजरिम को न शर्माओ, आबाद को फन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। आबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हज़रत, दो जवान कमेटी, इशराए माशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन फाजलपुर। भाई मैं समझाना चाहता हूं, हमने कलमा किसका पढ़ा है? किसका कलमा पढ़ा है? हुजूर का। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। या अल्लाह या अल्लाह। पीछे वाले हिंदू बैठे, सारे मुसलमान है ना, मैं रिश्ता पूछ रहा हूं, बोलना पड़ेगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जब रस्सी ला इलाहा इल्लल्लाह की है तो फिर ये खानकाहों के झगड़े क्यों ले आए? हमें तो हुजूर की चौखट पे इकट्ठा होना था। हम ये क्यों करने लग गए कि मेरा बड़ा है तेरा छोटा है? एक बात याद रखो, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ठीक है, अगर रह गई मेरे भाई बात ये कि मैं किसका मुरीद हूं तो शुक्र है, मैं कोई घास तो खाता नहीं हूं। पीर आखिरत का सहारा होता है, तो मैं जाके किसी बकरे की पूंछ पकड़ के तो मुरीद होना नहीं मुझे। आंखों से देख के, परख के, समझ के मैंने ताजुश शरिया का दामन थामा। आबाद जिंदाबाद। और मेरा मुर्शिद कोई हल्के में मत लेना। हाँ, क्या कहा था? दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में
मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आपने भी जिसका इंतखाब किया होगा सोच समझ के किया होगा। और अगर आपने किसी लुटिया चोर, कुटिया चोर, झाड़ू बाबा, 56 बाबा, 58 बाबा का हाथ पकड़ा है तो आप जानो, हमारा ठेका नहीं है। आप जानो आपने किसे अपनाया, आपने किसका इंतखाब किया, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। खुदा की कसम, जो अपने पीर के बताए हुए तरीके पे जितना मजबूती से चल रहा है ना, वो उतना ही पक्का मुरीद होता है। ये याद रखिएगा। हमें ये सोचना है कि हम अपने पीर के बताए, वो पीर वो होता है जो बंदों को अल्लाह रसूल तक पहुंचाए, ना कि हाथ पकड़ के बैंक तक ले जाए। माफ कीजिएगा, दौर इतना नाजुक है। अब तो पीर साहब भी उसके यहाँ ठहरते हैं जहाँ गद्दे स्लीप वेल के हों। गरीब के घर की तो चाय भी हजरत को पसंद नहीं है। क्या मजाक बना रखा है। हुजूर ने फरमाया दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। ये याद रखिए, दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। आज तो कंडीशन ये हो गई, अगर अमीर हजरत के यहाँ आ जाए तो हुजूर गाड़ी भेज देते हैं, जाओ रिसीव करके लाओ। गरीब अगर अंदर आ जाए, किससे पूछ के अंदर आए? हुजूर वो आपने कहा था ना 4 दिन बाद वजीफा बताएंगे, उससे पहले क्या बताया था? 70,000 मरतबा या अल्लाह या रहमान कहा था। कहते हैं अब या सत्तार या गफ्फार और पढ़ा, क्योंकि वो गरीब है इसलिए तोल रहे नहीं। किरदार हुजूर वाला लाना है। मेरा नबी कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरा नबी। और खुदा की कसम, किरदार आप जानते हैं, किरदार आप देखें। लोग जरा सा पैसा आ जाए तो रिश्ते तोड़ देते, सगा चचा भतीजों का मुंह देखने तैयार नहीं। अगर बेटे पे पैसा ज्यादा आ गया तो जाओ, कसम खा के कहता हूँ कितने बूढ़े तुम्हारे गांव में ऐसे दिखा दूंगा कि बेटे के पास नया कंबल होगा और बाप आज भी उसी रजाई में होगा जिसमें देखो तो चांद की चांदनी नजर आ जाए। मुझे बताओ, जो अपने बाप का नहीं हो सका वो अपने पीर का खाक होगा? मुझे बताया जाए। आज हम इतने बड़े मतलबी हो गए कि हम रिश्ते पहचानना भूल गए, हमें अपने रिश्तों की कदर नहीं रह गई। सही बता रहा हूं मैं आपको। अल्लाह दौलत देना तो बिगड़ना नहीं। जितना अमीर बनते जाओ उतने ज्यादा झुकते चले जाना, इसलिए कि फलदार टहनियां ही झुका करती हैं, कभी खाली टहनियां झुका नहीं करती है। और याद रखिएगा, अमीर बनना आसान है लेकिन बने रहना मुश्किल काम है। बनना अलग बात होता है और बने रहना अलग बात होता है। उसके खजानों में कमी नहीं, वो सबको नवाजता है, लेकिन सारे बने तो नहीं रहते ना। हमने इतनी सी उम्र के अंदर कितने अमीरों को गरीब बनते देख लिया और गरीबों को अमीर बनते देख लिया। अगर मेरे पास वक्त होता और हालात इजाजत देते और अगर लोगों की तकलीफ का डर ना होता तो मैं उंगलियों पे नाम गिनाता कि जिनके कपड़ों पे मक्खियां नहीं बैठती थी आज उन्हें कुत्ते नहीं पूछ रहे। लेकिन क्या, जब अमीर थे तो खुदा याद नहीं आया और जब छप्पर में आ गए तो अल्लाह अल्लाह हो रही है। याद रखिए, कुरान कहता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, नेमतें मेरी है, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं उनमें इजाफा करता चला जाऊंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब बढ़ा सकते हैं। अजाब का मतलब खाली लट नहीं है, जमीन फटना नहीं है। अजाब का मतलब चेहरे बिगड़ना नहीं है। अजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम पे आग बरसा दी जाए। फरमाया गया सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि बंदा खुदा की नेमतों से महरूम हो जाए। समझ गए? इतनी मैं एक सीधी बात कर रहा हूं, मैं मंतिक और फलसफा लेके नहीं चल रहा हूं। मैं समझाना चाहता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लेवल से बैठूं और आप मेरे लेवल से बात सुने। और मैं कभी शेर गा के भी वक्त नहीं खर्च करता। नात पढ़ने के लिए ये लोग हैं, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ आपसे, है ना। वक्त पूरा हो चला है, 12 के ऊपर भी सुई जा सकती है बेटी वालों, थोड़ी को है ना, जा सकती है ना 5-6 मिनट नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर चल,
क्योंकि मुझे बताया गया था ना 12 तक चलना है। हाँ तो शजराबाद में पढ़ लेंगे, पहले बात कर ले, है ना? तवज्जो है सारे लोग? लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरे शुक्रिया अदा करते रहोगे ना मैं नेमतें बढ़ाता रहूँगा। लेकिन हुआ क्या,